एक घना जंगल था जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती थी। उस जंगल के बीचों बीच एक पुराना और रहस्यमय घर खड़ा था। कोई नहीं जानता था कि उस घर में कौन रहता है या क्या वहां छिपा हुआ है। एक दिन 4 दोस्त अंश, नेहा, राधा और कबीर पिकनिक मनाने जंगल गए। अचानक उन्हें वह पुराना घर दिखा। नेहा ने उत्सुकता से कहा, चलो देखते हैं कि इस घर में क्या है। बाकी दोस्तों ने डरते हुए हामी भरी। दरवाजे पर पहुंचते ही अंश ने धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजा चरमराता हुआ खुला और सबकी सांसें थम गईं। अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। उन्होंने टॉर्च निकाली और घर के अंदर कदम रखा। अचानक एक कड़कड़ाती आवाज आई, कौन है वहां? सब घबरा गए। लेकिन वहां कोई नहीं था। कबीर ने कहा, ये शायद हमारी कल्पना है, चलो आगे बढ़ते हैं। वे हिम्मत जुटाकर आगे बढ़े। वे धीरे धीरे घर के हर कोने को देख रहे थे। तभी एक कमरे में कुछ अजीब आवाजें आने लगीं। वे आवाज के पीछे पीछे चले। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक पुरानी घड़ी गिरी और जोर की आवाज हुई। सबने डरकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। राधा ने हिम्मत करके घड़ी को उठाया तो देखा कि उसमें कोई चाबी लगी हुई थी। नेहा ने कहा, शायद यह चाबी हमें कुछ और खोलने के लिए मिली हो। सभी ने चाबी को लेकर घर के बाकी हिस्सों में खोज शुरू की। अचानक उन्हें एक सीढ़ी मिली जो घर के नीचे बनी एक तहखाने की ओर जा रही थी। नीचे पहुंचते ही अंश ने कहा, ये जगह तो और भी डरावनी है, पर वहां कुछ चमकता हुआ दिखा। उन्होंने पास जाकर देखा तो वहां सोने के सिक्कों से भरा एक बड़ा सा संदूक रखा था। वे खुश तो हुए, लेकिन तभी संदूक के पास एक कागज मिला जिस पर लिखा था, जो ये खजाना पाना चाहेगा उसे अपना सबसे बड़ा डर हराना होगा। तभी एक डरावनी परछाई उभरी और उनकी ओर बढ़ने लगी। चारों ने अपनी हिम्मत बांधी और परछाई की ओर बढ़े। परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। जैसे ही परछाई गई, संदूक खुद ब खुद खुल गया। उन्हें एहसास हुआ कि असली खजाना उनकी हिम्मत थी। उन्होंने सिक्के नहीं लिए, बस एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाहर निकल आए। घर से बाहर निकलते ही जंगल का अंधेरा छंट गया और सूरज की किरणें चारों ओर फैल गईं। यह जंगल और वह घर अब रहस्यमय नहीं रहे। वे समझ गए कि हर डर के पीछे एक नई सुबह होती है।